नमस्कार भाई बहनों, कैसे हैं आप सभी। इस पार्ट की स्टार्ट होती है एक खुले आसमान से, जिसके के नीचे कोई अपनी आंखें खोलता है और ये होता है ये चैन। ये अपनी आंखें खोल के सबसे पहले कहता है, मास्टर कहाँ पर हैं आप। और देखता है कि ये एक बड़े से मैदान में है, जिसके के अंदर बस फूल ही फूल है। पर आखिर ये पत्तियां कहाँ से उड़ रही हैं फूलों के बीच में। यार इनको छोड़ो। वो कहता है, मास्टर कहाँ पे हैं आप। और बहुत ज्यादा परेशान होता है और सोचता है कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे बचाते टाइम मास्टर को कुछ हो गया हो। पर तभी वो इसके कपड़ों को खींचता है और कहता है कि हे, क्या तुम मुझे बुला रहे हो। और ऐसा लगता है कि तुम्हें पता चल चुका है कि तुम मेरे आसपास जब भी रहते हो या फिर मैं तुम्हारे आसपास रहती हूँ तो तुम सिक्योर हो जाते हो। तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। तो क्या तुम इसलिए मेरे को बुला रहे थे। ये चैन कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे कहाँ चली गई थी। तो अपनी एम से बताती है, मेरे कपड़े फट गए थे इसलिए मैं कपड़े चेंज करने गई थी। और बताओ ये ड्रेस कैसी लग रही है। वो कहते हैं, ओह माय गॉड, आप तो 6 साल की हूर की परी लग रही हैं। एहन कहती है, बकवास करना बंद करो। और ये जो तुम्हें मैदान दिख रहा है ना, इसके अंदर लाखों लाखों हजारों हजारों साल पुरानी जड़ी बूटियां है, बाबा जी की बूटी है। तो तुम्हें जो भी चाहिए वो तुम ले सकते हो। इससे तुम्हारी जो भी चोट है ना वो ठीक हो जाएगी और तुम्हारा मेरिडियन भी एकदम ठीक हो जाएगा। तो फटाफट से जो भी तुम्हें चाहिए आराम से उठा लो। ये कहता है, क्या सच में इतनी सारी लाखों साल पुरानी जड़ी बूटियां और मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, मुझे महसूस हो रही हैं। ये कसम से लाखों साल और करोड़ों साल पुरानी है। और आखिर इतनी ज़्यादा हाई ग्रेड की मेडिसिन ये मेरे को ऐसे ही दे रही हैं। तो ये क्या बात हुई। और मेरे को तो यहाँ पे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वो सारा चीज़ें मेरे ऊपर ऐसे उड़ा रही हैं जैसे कुछ हो ही ना। और क्या सच में मेरे ऐसे ट्रेस के ऊपर ये सब उड़ाना यहाँ पे जायज़ भी है, ये कुछ काम का भी होगा। क्योंकि यहाँ पे पास्ट में मेरे साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है। मेरे को क्लैन से ही लात मार के निकाल दिया गया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बेकार था। मेरा कल्टीवेशन, मेरा कद्दूवेशन था, मतलब उससे कुछ हो ही नहीं रहा था, इसलिए मैंने कद्दू भी नहीं कुछ किया। और लोगों ने यहाँ पे धिक्कार कर मेरे को भगा दिया। कहते हैं कि यहाँ पे तुम बहुत ज्यादा बेकार हो, तुमसे ज्यादा नालायक, तुमसे ज्यादा फालतू, तुमसे ज्यादा कामचोर और तुमसे ज्यादा घिरा हुआ आलसी फालतू इंसान हमने आज तक नहीं देखा है। इसलिए दफा हो जाओ हमारी क्लैन से, क्योंकि तुम्हारे ऊपर खाना बर्बाद है जैसे कि आपके ऊपर। बिल मैं आपकी बातें नहीं कर रहा हूँ, बस मैं इसी की बातें कर रहा हूँ। तो ये कहता है, मैं बेचारा मासूम सा भोले वाला, मुझे कुछ पता ही नहीं था कि दुनिया कितनी कमीनी है, कितने बेईमानों से भरी पड़ी है। और इसलिए मैं सहता गया और मुझे कुछ पता नहीं चला, मैंने बहुत दुख सहे। और आखिर आज ये क्या चल रहा है, मास्टर मेरे ऊपर दया दिखा रही हैं। और ये कैसे हो सकता है, मास्टर ने सिर्फ मेरे को ठीक ही नहीं किया बल्कि उन्होंने मेरी जान बचाई और उसके बाद में ये मेरे को यहाँ पे लेके आई। और आखिर इतना सारा ट्रेजर कौन ही देता है किसी को जिसको कि तुम जानते भी नहीं हो। और उनको सारी सारी चीज़ों के बारे में पता है मेरे बारे में कि मेरे पास में इतनी ज़्यादा पावरफुल चीज़ है भी, तो अभी उन्होंने ली नहीं। और अपनी हम से उसके पास में आती है और कहती है, तुम आखिर सोच कह रहे हो और चलो तुम कुछ काम करो। वो कहता है, क्या मास्टर। अपनी हम से कहती है, कम ऑन कुछ काम कर लो। तो वो कहता है, मास्टर मेरे पास में आपके लिए ये है, ये डिसाइपल ने ये रिफाइन की है और ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम की चीज़ है जो कि शायद आपको चाहिए होगी, क्योंकि इससे ब्यूटी बढ़ जाती है और तुम यहाँ पे लाखों लाखों साल जवान रह सकते हो। हम से कहती, क्या लाखों लाखों साल। और ये बताता, जी हाँ इसका कुछ खास यूज़ है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्यूटी बढ़ाने में, ज़्यादा गोबर ज्ञान नहीं दूंगा। अपनी एम से कहती, ओह माय गॉड, लेकिन आखिर ये 6 साल की बच्ची इसका क्या करेगी। तो वो हंसते हुए कहती है, ओह माय गॉड, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इसकी जरूरत भी पड़ेगी, क्योंकि मैं तो 6 साल की बच्ची हूँ, आखिर मैं इस मेडिसिन का यूज़ क्यों ही करूँगी। तो ये पूरा शौक हो जाता है और कहता है, लेकिन फिर भी मास्टर ये बहुत ज़्यादा कीमती है और ये मेरे पास में सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है, मैं आपको देना चाहता हूँ। एम से कहती है, अगर तुम मेरे को इतनी ज़्यादा कीमती चीज़ दे ही क्यों रहे हो, तुम्हें अपने लिए बचानी चाहिए। तो वो कहता, नहीं मास्टर, अगली बार मैं आपको यहाँ पे इससे 100 गुना नहीं 1000 गुना यहाँ पे कीमती चीज़ दूंगा, तो प्लीज़ इसको रख लीजिए। एम से कहती, ठीक है मैं इसको रख तो लेती हूँ। और जरा देखो तो बेचारा कितना ज़्यादा भोला वाला है, मेरे ऊपर ऐसे ही भरोसा कर रहा है, सच में कितना बेवकूफ़ है। खैर उसको यहाँ पे मारती हुई कहती है, मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है और आखिर मैं यहाँ पे ब्यूटी रेटिंग बिल का क्या ही करूँगी, ये तो मेरे व्यूवर्स को दे देनी चाहिए, वो भी मुफ्त में। तो फटाफट से मेंबरशिप ले लो तो ये आपको मिल जाएगी, आप ब्यूटीफुल हो जाएंगी, कोई नहीं बोलेगा मैं झांसा दे रहा हूँ। और ये कहता है, ओह माय गॉड, हाँ मास्टर क्या आप सच में 6 साल की हैं। ये कहती है, ऑफ कोर्स मैं 6 साल की हूँ। दरअसल जो मेरी मदर थी ना, उनके पास में कोई रास्ता नहीं था अपनी उम्र बढ़ाने का, इसलिए उन्होंने यहाँ पे एक फॉरबिडन टेक्निक का यूज़ करके उनकी सारी पावर मेरे अंदर डाल दी, ताकि मैं बाद में चल के उनके मरने के बाद भी सर्वाइव कर सकूं। और देखा था क्या, मेरे को लगा था कि ये 6 साल की बुढ़िया है जो कि कल्टीवेशन कर करके इतनी हाई लेवल पे जा चुकी है कि इसने अपने आप को एक छोटी बच्ची बना लिया है। ओह माय गॉड, मैं इस बुढ़िया को यहाँ पे इस बच्ची को बुढ़िया समझ रहा था, ये मैंने क्या कर डाला, मैंने तो बहुत ज़्यादा घोर पाप किया है, मुझे इसकी साफ सज़ा मिलनी चाहिए और मुझे भगवान माफ़ नहीं करेगा, मुझे व्यूवर्स माफ़ नहीं करेंगे कि जो कि मैंने इस बच्ची को, इस भोली वाली प्यारी बच्ची को बुढ़िया कह दिया।
ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। और अपनी एमसी कहती है उन्होंने बहुत ज़्यादा चिंता की थी मेरी, और आगे उनकी यहाँ पे मौत के बाद में मेरे को सफ़र ना करना पड़े, इसलिए उन्होंने मेरे को सारी पावर दे दी। और मैं अभी तक यहाँ पे ठीक से एक्लिमेट नहीं कर पाई हूँ इसको, और मुझे इसके बारे में ठीक से पता भी नहीं इस पावर के बारे में, तो इसलिए ये थोड़ी अनस्टेबल सी है। लेकिन फिर भी मेरा जो कोर है ना वो स्टेबल है, और मेरी और कोई फैमिली है नहीं। तो ये कहता है क्या मास्टर की कोई और फैमिली नहीं है, इसका मतलब है कि अब मुझे यहाँ पे बड़ा होकर उन्हें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ये मुझे करना पड़ेगा। तो अब ये कुछ करता है और अपने दिमाग में से कुछ निकालता है, नहीं वो दिमाग नहीं निकालता है, बल्कि उसके अंदर एक सीक्रेट पल होती है जो कि एक गॉड टियर का आइटम है, मतलब सबसे ज़्यादा हाई लेवल पे जो भी आते हैं उनमें से। हमसे कहती क्या ये तो वही निकाला है इसका गॉड टियर पल, और आखिर ये उसको क्यों निकाला है। तो ये जो गोली होती है ना उससे कहता है कि मैं तुम्हारा मास्टर होने के नाते मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि अब से जो भी यहाँ पे ये चूहे ना वो तुम्हारी आधी मास्टर होगी। मेरे मरने के बाद में अगर मैं मर जाता हूँ तो वो तुम्हारी ओनर बन जाएगी और वही तुम्हें रखेगी। तो उसके यहाँ पे पास में जाओ, और अब की बार यहाँ पे अपनी एमसी जब उसमें ब्लड डालेगी तो वो उसका हो जाएगा, मतलब आधा हो जाएगा। और अपना ये चेन बताता है कि ये बहुत ज़्यादा खास पल है, और इसके अंदर एक सीक्रेट स्पेस भी होता है जिसके अंदर आप कल्टीवेशन कर सकती हैं। उसके अंदर की का एकदम समंदर है। एमसी कहते हैं बेवकूफ़ कहेंगे तुम मेरे को ये दे रहे हो, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस बार यहाँ पे तुम्हें जाने दूंगी। ये मेरे पास में खुला मौका है तुम्हें खोल के रख देने का। मैं तुम्हें मार कर ये पल मेरे हाथ में रख लूंगी और मैं विजेता हो जाऊंगी, और तुम लूजर, तुम बेवकूफ़ बन जाओगे। तो ये कहता है हाँ ये बात तो सही है, लेकिन फिर भी मुझे मास्टर के ऊपर पूरा भरोसा है, और वैसे भी अगर ये करना होता तो वो पहले ही नहीं कर देती क्या। तो ये कहता है मास्टर मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है, आप चाहे तो मुझे मार सकते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसमें मेरी ही गलती होगी। हैंस कहती ओह माय गॉड कितना भोला वाला और प्यारा है। उसके बाद में वो उस पल को ठुकरा देती है और कहती नहीं ये तुम्हारे पास में रखो, और मुझे ये नहीं चाहिए, लेकिन मुझे फ्यूचर में तुमसे कुछ चाहिए होगा। ये कहते क्या, और इन्होंने यहाँ पे इसका पल ठुकरा डाली, ये कैसा हो सकता है। हैंस कहती तुम उल्लू के पट्टे, तुम ऐसे कैसे निकाल सकते हो उस पल को, क्या होगा अगर तुमने वो खो दी। तुम यहाँ पे छोटे बच्चे हो भी, तुम्हें चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखना नहीं आता है, इसलिए उसको ऐसे ही मत निकाला करो। अगर वो खो गई तो तुम्हारे ऐसा बड़ा बेवकूफ़ नहीं देखा होगा मैंने दुनिया में, जो कि स्काई पल जैसी गॉड टियर आइटम को खो देगा। तुम उल्लू के पट्टे हो, और उसके गाल खींच खींच के लाल कर देती है जैसे कि मैं आपके करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे को भी मौका नहीं मिलता है। और अपनी एमसी कहती है खैर छोड़ो इसको अंदर रख लो, और मैं फ्यूचर से मैं तुमसे कुछ मांगूंगी जो कि तुम्हें वादा करके देना ही पड़ेगा। तो ये कहता है आखिर वो क्या चाहिए। एमसी कहती है वो एक बस पीस ऑफ मिरर है, तो मेरे को मिरर चाहिए जिसका कि नाम वगैरह वगैरह वगैरह, और इसको यहाँ पे सू मिरर भी बोलते हैं। तो जो सू मिरर है ना वो अपनी एमसी को चाहिए, और एमसी कहती है पिछली लाइफ में वो मेरे को कभी नहीं मिला था, और वही मेरा एक मात्र मकसद था, तो वो मेरे को चाहिए, और वो तुम्हारे इस पीस के साथ में जुड़ सकता है। और अगर यहाँ पे जिसके पास में जिसका पल होगी वही उसको ढूंढ सकता है, नहीं तो पर दूसरा नहीं ढूंढ पाएगा। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उसको ढूंढो और मेरे को लाके दो, उसके बाद में मैं पावरफुल हो जाऊंगी और तुम्हारा बाजा बजा दूंगी। वो कहता है ठीक है मास्टर। हमसे कहती सू मिरर काफी तक कमाल की चीज़ है, और क्या सच में मैं उसे इस जिंदगी में पा पाऊंगी, क्योंकि पिछली जिंदगी में इतना ज़्यादा जी तोड़ मेहनत करने के बाद में भी वो मेरे को नहीं मिला था। क्या ही झंड जिंदगी है मेरी, लेकिन फिर भी इस जिंदगी में मजा कर सकती हूँ, क्योंकि ये चैन मेरा डिसाइबल बन चुका है, और कितनी खुशी की बात है। और तभी ये चैन को जड़ी बूटियाँ लेके आता है और कहता है मास्टर मैं जड़ी बूटियाँ तो ले आया, लेकिन मेरा यहाँ पे लेवल बहुत ज़्यादा टुच पुंजा है, और ना ही आपको मेडिसिन रिफाइन करने आता है। तो आखिर हम दोनों करेंगे तो करेंगे क्या, आखिर हम मेडिसिन कैसे बनाएंगे। तो और अपनी हमसे परेशान होते हुए कहती है अरे नहीं मैं तो भूल ही गई थी कि सेक्ट लीडर ने एक मीटिंग रखी है, और उसके अंदर अगर मैं नहीं गई तो मेरी चटनी बना डालेंगे, तो मेरे को जाना पड़ेगा और उनसे ही मैं मेडिसिन बनवा लूंगी। अरे नहीं ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत हो गई, वो बुढ़े लोग मेरे को बहुत ज़्यादा ही डांटेंगे, तो चलो चलते हैं यहाँ से। और वो कहता है लेकिन फिर भी मैं तो बहुत ज़्यादा कम लेवल का हूँ, मुझे कौन एक्सेप्ट करेगा, मेरे अंदर तो यहाँ पे डांटियन भी नहीं है। एमसी कहती तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें बैक डोर से एंट्री दिला दूंगी, और उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो तुम। और मुझे एक यहाँ पे याद आ रहा है एक इंसान जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और वो है मेरा सेक्ट लीडर जिसे मैं अंकल बुलाती हूँ। वो 6th ग्रेड के यहाँ पे पिल रिफाइनर है, जो कि यहाँ पे आराम से इसको रिफाइन कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं उनके पास में और उनसे थोड़ा गिड़गिड़ा कर आराम से बात करते हैं। उसके बाद उन्हें कहा है यहाँ पे मेन सेट की एक बड़ी सी पीक में यहाँ पर की कोई घंटा बजा रहा होता है, जी हाँ, और यहाँ पे कोई जोर से चिल्लाता है कि तुम इतनी इतनी लेट आ रही हो, तुम मीटिंग खत्म होकर हम लोग चाय पानी पीकर जा चुके हैं और तुम अब आ रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, एक छोटी बच्ची होकर इधर उधर मटकती रहती हो। ऐसी कहती सॉरी मेरी ही गलती है, मेरी ही सारी गलती है, मैं यहाँ पे ध्यान भूल गई थी, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगी। और मैं इधर निकल गई थी बस सेक्ट से बाहर, और मैं जानती हूँ अगर मैं बाहर निकली तो मेरे साथ में क्या होगा, लोग मेरे को पकड़ लेंगे और मेरा यूज़ करेंगे एक मेडिसिन या फिर पिल बनाकर। तो मैं जानती हूँ उन सारी
सारी चीज़ों के बारे में, प्लीज़ मास्टर मेरे को माफ़ कर दीजिएगा। और ये सारी बातें उससे छीन लेती है जिनसे कि ये उसको डाँटने वाला होता है। मतलब सारी बातें तो अपनी एम से ही कह देती है, उनकी माफ़ी पहले ही माँग लेती है। तुझे नीचे आते हुए कहता है तुम्हें सज़ा तो मिलेगी और ज़रूर मिलेगी, मैं तुम्हें पनिश तो करके रहूँगा। एम से कहती मास्टर, सेक्ट लीडर अंकल, आप मेरे साथ में ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं ना, प्लीज़ मत कीजिए ना। और उनको प्यारी भोली बातों में फँसाकर यहाँ पे अपने झांसे में ले लेती है। और अंकल शर्माते हुए कहते हैं हाँ, मैं तुम्हें सज़ा तो दे के रहूँगा और सज़ा यही है तुम्हारी कि तुम एक रात के लिए यहाँ से बाहर चली जाओगी, मतलब जो सेक्ट है ना, आउटर सेक्ट में चली जाओगी और वहीं पर रोती धोती रहोगी एक रात के लिए। और तब इस साइड में दो लोग बातें कर रहे होते हैं कि ओह माय गॉड, यही तो फ़ायदा होता है सेक्ट लीडर को अपना अंकल कहने का, और यही तो उनका फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और दूसरा कहता है ओह माय गॉड, ये तो नेपोटिज्म चालू है और इसको सज़ा दे रहे हैं और मज़ा दे रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है यहाँ पे, नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा गलत बात है। तो वो कहता है बकवास करना बंद करो। और तभी अपनी एमसी कहती है अंकल लीडर, मुझे पता है कि मैं कितनी ज़्यादा बड़ी गलती करने वाली थी और मेरी मदर एंड फादर नहीं है, बस आप ही है मेरी एक फैमिली, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लाचार हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मासूम हूँ, लेकिन मैं एक इंसान को लेके आई हूँ अपने साथ में। तो ये कहता है क्या बात कर रही हो आखिरकार तुम, और आखिर तुम कैसे भी किसी को लेके आ सकती हो, उठा के फेंक दो उसे बाहर, और कभी दिखना नहीं चाहिए वो इंसान, आखिर तुम ऐसे ही कैसे टचपुंजों को लेके आ सकती हो। आराम से कहती नहीं, उसको वहाँ पे बाहर मत फेंकिए, मैं उससे आराम से जो टेस्ट है ना वो पार कर पाऊंगी, तो वो आराम से कर देगा। और मेरे को भी एक डिसाइपल चाहिए, क्योंकि हर किसी नॉनसेंस सॉल्व वाले के पास में एक डिसाइपल होता है, और मैं बेचारी मासूम सी अबला नारी, मैंने चारों ओर ढूंढा लेकिन इस बच्ची को कोई बच्चा नहीं मिला उसके साथ में खेलने के लिए। मैं क्या बताऊँ, मेरे कोई दोस्त मिलता ही नहीं है, तो मैंने खुद यहाँ पे ढूंढा एक दोस्त जो कि बाहर से मैं लेके आई हूँ, और आप उसे भी भगा रहे हैं। आप कितने गंदे हैं अंकल, आप बहुत ज़्यादा बुरे हैं, आप इस बच्ची को खेलने नहीं दे रहे हैं, आप गंदे हैं गंदे। तो ये कहते हैं भगवान, ये बच्ची चुप नहीं होगी और ये अपने माया जाल फेंके जा रही है मेरे ऊपर, और मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। एमसी कहती है मेरी एक और रिक्वेस्ट है। तो अंकल गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं बताओ क्या रिक्वेस्ट है। और ये रिक्वेस्ट हमें बाद में पता चलेगी, अभी दिखाता है अपने प्यारे से ये चेन की ओर, जो कि नए नए कपड़ों में मस्त लग रहा होता है, और कहता है सच में मैंने कपड़े चेंज कर लिए, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तभी पीछे से क्यों आती है और कहती है ओह माय गॉड, तुम तो बड़े होकर बहुत ज़्यादा हैंडसम आदमी बन जाओगे। और क्यों पूछती है आखिर तुम इस सेक्ट के अंदर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें सच में मास्टर ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये कहता है हाँ, मुझे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है और मैं उनका डिसाइपल बन चुका हूँ। तो ये कह दिया पक्का उन्होंने बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाया होगा लीडर के आगे, बहुत ज़्यादा भीख मांगी होगी ताकि वो तुम्हें सेक्ट के अंदर ले ले, और ये उनके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे कष्टनीय रहा होगा। तो ये कहता है क्या सच में उन्होंने बहुत ज़्यादा दर्द सहा होगा, और वो बेचारी इतनी भोली भाली, वो 6 साल की बच्ची। तो ये कहते क्या तुम्हें पता है वो कितने साल की है। ये कहते हैं हाँ, मुझे पता है मास्टर के बारे में कि वो कितने साल की है। तो ये कहती है लेकिन आखिर तुमने फिर उनका डिसाइपल बनने का क्यों ही चुना, जबकि वो इतनी सी छोटी सी बच्ची है। तो ये कहता है मैंने चुना क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बड़ा होकर उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। तो इसका दिल एकदम घायल हो जाता है, ऐसा लगता है कि ये बच्चा पहले इस लड़की को पटा लेगा, ऐसा लगता है कि मैं सिंगल ही बनने वाला हूँ बिल्कुल आपकी तरह। और ये कहती है ओह माय गॉड, छोटे नवाब और बड़े बड़े ख्वाब उसके कंधे पे हाथ रखती है और कहती है अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि तुम्हें यहाँ पे उन्होंने क्यों चुना। तो ये अच्छी बात है कि तुम्हें उन्होंने चुन लिया है और उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे चिंता होने वाली है तुम्हारी। ये कहता है क्या ऐसा लगता है कि जो मास्टर है वो बहुत ज़्यादा चिंता में आने वाली है मेरे चक्कर में, और उन्होंने पहले बहुत ज़्यादा कर दिया है। और तभी कोई आती है और कहती है ओह क्या तुम्हें लगता है कि कोई मेरे को पनिश कर सकता है, अजी मेरा कद्दू, मैं हूँ छोटी मास्टर और मेरे आगे किसी की भी नहीं चलती क्योंकि मैं हूँ सबसे ज़्यादा बड़ी चालाक। और ये कहता है ओह माय गॉड, मास्टर सच में कितनी ज़्यादा अच्छी हैं, और पक्का उन्होंने भीख मांगी होगी सेक्ट मास्टर है उन्होंने, और बहुत ज़्यादा दुख की बात है मेरे लिए कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। हमसे कह दी तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे यहाँ पे जुगाड़ कर लिया है और तुम अब आराम से आउटर सेक्ट में रह सकते हो। कुछ दिनों बाद में यहाँ पे एग्जाम होगा, तुम उसके अंदर आओगे और एग्जाम के बाद में तुम यहाँ पे इनर सेक्ट में आ जाओगे मेरा छोटा डिसाइपल बन के। ये कहते हैं क्या सच में मास्टर, और मेरे दांतियान भी ठीक हो जाएगा। ओह माय गॉड, ये कहते हैं जी हाँ, और चलो अभी चलते हैं यहाँ से। अभी देखा जाता है साउथ विंड मेंशन की ओर, जहाँ पर कि ये आराम से अपना डंडियान ठीक कर रहा होता है और एम्स इसके गेट के बाहर खड़ी होकर कहती है कि ये भले ठीक हो जाएगा, ये भले मेन कैरेक्टर है लेकिन मैं इसकी मास्टर हूँ, तो मुझे इसको प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा, मुझे कुछ भी करके इसे बचाना ही पड़ेगा। और ये अभी अपने इनर डीमन से ही लड़ रहा है, तो पता नहीं क्या होगा इसके साथ में, क्या मुझे इसे बचाना चाहिए या फिर ये डीमन के द्वारा मारा जाएगा। वेल वो तो इसी के ऊपर डिपेंड करता है। और ये आराम से अपने माइंड के अंदर लड़ रहा होता है डीमन से, और उसके अंदर एक सपना आता है इसको कि इसकी मदर जा रही है इसको छोड़कर, और वो कहती है यंगर तुम आराम से अपना ख्याल रखना। और ये कहता है नहीं मदर, मैं आपको रोक कर रहूँगा, मैं आपको बचा के रहूँगा। और कहता है मदर मैं आपको बचा के रहूँगा। उसके बाद में इसकी
हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है और एमसी कहती है अरे नहीं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसका इनर डीमन इसे खा जाएगा और उससे कहती है कि शांत रहो, अगर तुम्हें उन्हें बचाना है तो तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। अगर तुम स्ट्रॉन्ग हो जाओगे तो तुम कुछ भी कर पाओगे, तुमसे कोई भी अपनों को नहीं छीन पाएगा। अगर तुम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाओगे तो तुम उनकी रक्षा कर पाओगे और तुम भी यहाँ पे जिंदा रहोगे, तुम लाखों सालों तक जिंदा रहोगे बिना किसी दिक्कत के। और तभी इसका जो कोर होता है वो बन जाता है और इतनी खुशी होती है इसको कि मैं क्या ही बताऊं। ये कहता है मास्टर मेरा कोर फाइनली बन चुका है और मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो एमसी कहती है ये हुई ना अच्छी बात, और चलो अब मजे से चलते हैं, मुझे तुम्हें कहीं पे लेके जाना है और अब तुम्हें कोई भी बुली नहीं कर पाएगा, ये तो अच्छी बात है। और चलो अब तुम्हें थोड़ा आराम कर लो, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे कहीं पर। और अपनी एमसी बड़ी प्यार से उसके हाथ को सहला रही होती है और उसके बाद में दिखाता है रात का सीन, यहाँ पर कि अपनी एमसी एक बड़े से यहाँ पे नदी के पास में आई होती है। एमसी कहती है जल्दी से मेरे सामने आओ और उसके बाद में मंत्र पढ़ती है कि अंडमान का टोला जल्दी से बाहर आ जाओ। और उसके अंदर से एक यहाँ पे बॉक्स निकल के आता है और वो बॉक्स काफी ज्यादा बढ़िया चमक रहा होता है, ऐसा लगता है कि इसके ऊपर ड्रैगन स्केल लगा हुआ है। एमसी कहती है ये जो बॉक्स है ना इसके अंदर वो सीक्रेट ट्रेजर है जो कि मैं इसे देने वाली हूँ और ये एक यहाँ पे बैट होने वाली है, या फिर कह सकते हो मैं इसके ऊपर सट्टा लगा रही हूँ, ये बाद में मेरे को वापस चुकाएगा। तो अपनी एमसी कहती है कि इसको भी तुम रख लो, ये तुम्हारा डांटियान ठीक कर देगा अच्छे से, तो तुम्हारा यहाँ पे डांटियान स्टेबल हो जाएगा और तुम काफी ज्यादा हाई लेवल पे पहुंच जाओगे। तो ये कहता है क्या सच में ये आप मुझे दे रही हैं? एमसी कहती है तो मैं यहाँ पे टॉप ग्रेड के आइटम दे रही हूँ ताकि तुम और भी ज्यादा टॉप इंसान बन सको, तो फटाफट से इसका यहाँ पे यूज करो और स्ट्रॉन्ग हो जाओ। ये कहता है क्या सच में? इसके अंदर तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा फील हो रहा है और ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल आइटम है। तो ये कहता है नहीं मास्टर मैं ऐसा नहीं ले सकता हूँ, आप इसको वापस रख लीजिए। और अपनी एमसी कहती नहीं मैं तुम्हें दे रही हूँ ना, तो तुम आराम से रख लो और इसका यूज करो और उसके बाद में मेरे को फायदा पहुंचाओ। और अपनी एमसी कहती तुम्हारे अंदर जो भी बुढ़ा ले रहा है उसका नाम ली है ना। ये कहता है क्या आपको कैसे पता इसके बारे में? तो ये बताता है कि मेरे अंदर एक बुढ़ा है जो कि यहाँ पे बहुत टाइम से, मतलब मैं छोटा बच्चा था तब से मेरे अंदर है, उसका नाम है ली। तो एल्डर ली बहुत ज्यादा चालाक आदमी है और वो मेडिसिन और पिल के अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान है। ये कहता है कि मुझे तो इसके बारे में यहाँ पे पता है लेकिन मेरे अलावा और किसी को नहीं पता है, तो आखिर मास्टर को इसके बारे में कैसे पता चल गया? हमसे कहती है उसके अच्छे से ख्याल रखना क्योंकि बुढ़ा बहुत ज्यादा चालाक है। ये कहता है क्या चालाक है? तो अपनी एमसी कहती है अभी तो वो कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि अभी वो सो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब इसकी हालत खराब हुई थी, जब इसका डांडिया टूटा था तो वो बेहोश हो चुका था, वो मतलब सो चुका था गहरी नींद में। अपनी एमसी कहती है इससे वो बुढ़ा जाग जाएगा और जागने के बाद में तुम्हें यहाँ पे गाइड करेगा आराम से, और गाइड करते करते वो यहाँ पे तुम्हें बहुत ज़्यादा हाई लेवल तक पहुँचा देगा। तो उसकी चिंता मत करना, तुम अभी उस पर भरोसा कर सकते हो, ये दिक्कत की बात नहीं रहेगी। तो इसलिए अभी तुम ये रख लो, उसके अंदर से कुछ ज़्यादा ही पावर निकलती है। और ये कहते हैं सच में मुझे इसका यूज़ करना चाहिए, अगर मैं इसका यूज़ करूँगा तो मैं इसे बचा सकता हूँ, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एक ऐसी चीज़ है जिससे कि मैं किसी आधी टूटी हुई आत्मा को भी ठीक कर सकता हूँ। अगर मास्टर को भी चोट लग गई तो मैं उन्हें ठीक कर पाऊंगा। क्यों मुझे सच में इसका इस्तेमाल उस एल्डरली के ऊपर करना चाहिए। उसके कुछ समय बाद दिखाया था, ये अपनी आंखें खोलता है और उसके सामने अपनी एम से बैठी होती है और वो कहती है कैसे हो तुम? और क्या तुम्हें अब अच्छा लग रहा है? तुम्हारा कोर और भी ज़्यादा बढ़िया हो चुका है। और ये कहता है हाँ मैं काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से बॉडी रिफाइनिंग के यहाँ पे लेवल पे पहुँच चुका हूँ। और अपनी एम से कहती है जो ग्रैंड कॉम्पिटिशन है वो स्टार्ट होने वाला है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, आराम से स्टेज पे जाना है और सबकी फाड़ के रख देनी है। बेल में अभी चली यहाँ पे घोड़े बेचकर सोने के लिए, तुम भी सो जाओ। ये कहता है का सच में? और मास्टर सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है। तभी कोई आते हुए कहता है ओए कुत्ते, ऐसा लगता है कि तुम्हारा जो मास्टर है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और ये कहता है क्या? अगर तुम्हें कैसा पता चल गया? तो ये वही बुड्ढा होता है और ये कहता है पाजी मेरे को सब कुछ पता है जी। और टंडू क्या लगता है कि तेरा जो मास्टर है वो वैसे ही है और वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की जीनियस है, तुझे नहीं पता है? ये कहता है क्या लेकिन आपको कैसे पता चल गया? तो वो बुड्ढा बताता है मैंने उसकी यहाँ पे बोन्स को देखा है, वो भले 6 साल के है लेकिन उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पावर है और वो पक्का ही एक फॉरबिडन टेक्निक यूज़ करने के बाद में आई होगी, लेकिन फिर भी वो उससे संभाल पा रही है, काफ़ी बड़ी जीनियस है वो तो, जीनियस। और ये तुम्हारे लिए अच्छी बात है कि वो तुम्हारी मास्टर बन चुकी है, तुम्हारा तो लग एकदम यहाँ पे सोना सोना हो चुका है और इतना सोना लग मैंने आज तक नहीं देखा है पाजी। और वो कहता है क्या सच में मास्टर? वो कहता है ऑफ कोर्स मेरे बच्चे, तुम्हारा तो यहाँ पे आराम से मजे चालू है। ये कहता है क्या सच में? तो अब मुझे यहाँ पे फाड़ के रख देनी है उस स्टेज के ऊपर, जो भी होगा मैं उसकी फाड़ के रख दूंगा इस चाकू के साथ में, और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल वेपन होता है। ये कहता है ठीक है फिर अब मुझे यहाँ पे सबकी फाड़ के रख देनी पड़ेगी और अभी तो मेरे को आराम करना है, तो ये निकल जाता है आराम करने के लिए और इसी के साथ में ये पार्ट खत्म हो जाता है। आपको मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।